टीआर से पीआर फिर आ चुका है सिर्फ 33,000 एप्लीकेशंस के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें भाग ले सकें तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि इसमें एसेंशियल वर्कर्स ही हम काउंट करेंगे। जो 2021 के स्टैट्स हैं उसमें उन्होंने बोला था कि हम 40,000 इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स लेंगे जो रिसेंट पास आउट हैं, और 30,000 लेंगे जो नॉन एसेंशियल वर्कर हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड या ऐसी कोई जॉब्स वगैरह कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स कर रहे थे उस टाइम, और 20,000 उन्होंने कहा था कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी देंगे। सो इस बार उन्होंने सिर्फ 33,000 की कैपेसिटी ही रखी है। पिछली बार उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग के लिए कोई टारगेट नहीं रखा था। जिन्होंने भी उस टाइम पर फ्रेंच कर रखी थी, जिनको फ्रेंच आती थी, तो उनके लिए उन्होंने कोई कैपेसिटी उस टाइम भी नहीं रखी थी। अब आई डोंट नो इस बार वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको फ्रेंच आती है, और ये इमिग्रेशन मिनिस्टर बता चुकी कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले को ही प्रायोरिटी दे रही हैं, सो आप अपनी फ्रेंच करके रखें। इन केस अगर इन्होंने फ्रेंच के लिए ऐसी नो कैप लगा दी कि नो कैप मतलब फ्रेंच वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप फिर लकी साबित हो जाएंगे जिन्होंने फ्रेंच करके। तो प्लीज़ ये इंट्रोड्यूस होने से पहले अपनी फ्रेंच कंप्लीट कर लीजिए और अपना CLB 5 मिनिमम अचीव करके रखिए। ज़्यादा भी इस बार रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए जितना हाईएस्ट ले सकते हो तो आप लेके रखिए। और दूसरी बात, इन्होंने 33,000 की कैपेसिटी ही बोली है। पिछली बार 20,000 जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे उनको 20,000 की हेल्थ केयर वर्कर्स की दी थी। इस बार ये हेल्थ केयर वर्कर्स को भी चुनेंगे और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी चुनेंगे, और ये ट्रेड्स के पीछे जाएंगे। तो जिनके पास तो स्किल है वो तो अपना फोकस इस पे पूरा रखें ही रखें। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, जो ट्रेड्स वर्कर्स हो गए, क्योंकि ये लोग प्रायोरिटी उनको देंगे ही देंगे, क्योंकि ये बैकबोन है कंट्री का। अगर नर्सिस नहीं यहाँ पे ज़्यादा होंगी तो ये कंट्री गिर जाएगी। आज भी गिरी, कल भी गिरी। तो आप अपना ध्यान रखें, आप अपना फोकस करके रखें, अपना पेपर दे के रखें, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग का कोर्स हो, तो अपना पेपर दे के रखें, अपना CLB लेवल अचीव करके रखें। इंटरनेशनल ग्रेजुएट, मैं चाहता तो हूं कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को भी मौका मिले, पर 33,000 एप्लीकेशंस में इंटरनेशनल ग्रेजुएट आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर मुश्किल है कि मौका देंगे। लेकिन फिर भी सारे अपनी फाइल प्रिपेयर रखो, क्योंकि 2021 में तो जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के थे 40,000 की कैपेसिटी थी, उन्होंने तब तो उस टाइम पे वो विदिन 25 आवर्स मतलब एक दिन 1 घंटे में पूरी 40,000 एप्लीकेशन भर चुकी थी। तो आप अपनी फाइल रेडी रखें, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें। मेक श्योर आपका आइल्स का एग्जाम जो आपने दिया हुआ है वो एक्सपायर्ड नहीं है, वो रिसेंट विदिन 2 ईयर्स है। तो आप तैयार रहें, क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता PR होने के लिए। आपको खुद तैयार रहना है। ये जर्नी जो है स्टूडेंट से वर्क परमिट से PR, ये सारी जर्नी मैंने जी हुई है। प्लीज कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं जितनी अब मैं कर सकता हूं। मैं कोई एजेंट नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देखेंगे उन्होंने ये लाइफ जी हुई है, वो इस पड़ाव से गुजरे हुए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा सभी के सभी कमेंट्स का।